एक गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था। वो गांव के सभी लोगों की मदद करने वाला था। वो धर्म कर्म के काम किया करता था। भगवान में उसकी अटूट आस्था थी। लेकिन उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी, उसे जल्दी ही गुस्सा आ जाया करता था। वो गुस्से में लोगों को बुरा भला कह देता था, जिससे गांव के कई लोग उससे नाराज हो जाते थे। जब वो नाराज लोगों को मनाने जाता तो मनाने की बजाय और नाराज कराता था और ज्यादा बुरा भला कह देता और फिर बाद में पछताता था कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया। एक बार एक संत व्यापारी के गांव में आता है। कुछ दिन तक वह उस गांव में रहते हैं। कुछ ही दिन में दूर दूर तक गांव के लोगों के मुंह में संत की बातों की चर्चा रहती है। संत के बारे में सुनकर व्यापारी ने संत से मिलने का फैसला किया। अगले दिन वो संत के पास गया और संत को अपने गुस्से के बारे में और अपनी समस्या के बारे में बताया और कहा, मेरी ये बुराई और दोष कैसे दूर हो सकता है, मुझे क्या करना होगा। संत ने व्यापारी से कहा, तुम कागज के बहुत सारे टुकड़े लो और पूरे गांव में गली कोने में रास्ते में उन्हें फेंक दो। व्यापारी बिना सोचे समझे तुरंत कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और गांव में गिरा देता है। फिर शाम को संत के पास आ जाता है। वो संत से कहते हैं, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें कल बताऊंगा। रात भर व्यापारी सोचता रहता है और मन ही मन खुश होता है कि कल मुझे अपनी परेशानी का समाधान मिल जाएगा। उसे रात भर नींद भी नहीं आती है। वो सुबह उठकर संत के पास चले जाता है और संत से कहता है, कृपया आप मेरी समस्या का हल बताएं। संत कहते हैं, तुम उन सभी कागजों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ जो कल तुमने फेंके थे। फिर वो कागजों को इकट्ठा करने के लिए जाता है और बहुत कोशिशों के बाद भी व्यापारी सारे टुकड़ों को इकट्ठा नहीं कर पाता है। वो वापस संत के पास आ जाता है और अपनी बात बताता और कहता है, इन्हें जोड़ना नामुमकिन है। तब संत व्यापारी से कहते हैं, बेटा मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि किसी को कहे अपशब्द तुम वापस नहीं ले सकते। जिस तरह ये फटे टुकड़े जुड़ नहीं सकते, उसी तरीके से तुम कहे हुए अपशब्द को वापस नहीं ले सकते हो। तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम ये बात अपने मन में बिठा लो कि कुछ भी हो जाए तुम किसी को अपशब्द नहीं बोलोगे। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती हैं। वो दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला होता है तो उसको कागज के टुकड़े का उदाहरण याद आ जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। गलत शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, धन्यवाद। मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। आगे फिर नई कहानियों के साथ मिलूंगी और तब तक आप हमारे चैनल को, परिकथा चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट और फीडबैक दें। थैंक यू सो मच। नई कहानी के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।